ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। पता नहीं क्यों अभी मैंने आपके लिए वीडियो दिया है, उसमें नुस्खे भी दिए हैं। कुल मिलाकर के श्रोता उबे नहीं, इस बात की मैं पूरी ध्यान रखता हूँ। तो बीच बीच के अंदर मैं कुछ न कुछ हंसी मजाक ऐसा कर लेता हूँ, उसमें कोई बुरा नहीं माना। आज मैं आपको ज्ञानवर्धक पंचतंत्र के एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। आप अपने पूरे परिवार को मोबाइल के सामने रख के सुने और ज़्यादा आनंद आएगा। देखो क्या है, छोटे बनने में बहुत फ़ायदा होता है। तो पंचतंत्र की कहानियाँ में शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं और मैं जो कहानी आपको सुना रहा हूँ तो एक शियार था, शादीशुदा था। तो वो जंगल में झोंपड़ी बना के रहता था और पैसे से अध्यापक था। शियार आसपास के छोटे मोटे जानवर आ जाते और उनको कुछ न कुछ भेंट दे जाते, तो वो उनको पढ़ाते थे। वो टीचर था, शियार टीचर था। कुछ दिनों में दूसरे जानवरों को मालूम पड़ा कि ये तो क्या जानता है, कुछ भी नहीं जानता, अपन बेकारी। तो एक दिन रात को जो मास्टरनी थी शियारनी, उसने कहा कि देखो यहाँ धंधा बहुत कमज़ोर हो गया, स्टूडेंट कम होते जा रहे हैं, कैसे काम चलेगा। कहाँ तेरी बात तो बिल्कुल सही है, और भी कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी, यहाँ चवन्नी अब इससे ज़्यादा आगे नहीं चलेगी। शियार बड़ा चालाक होता है, ये मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। कब मास्टर ने कहा कल का काम आज ही क्यों न कर लो। तो बोल अपने गठड़ी बांध, बैठ मेरी पीठ के ऊपर। गठड़ी बांधी, पीठ के ऊपर बैठी। बीच में एक टापू आया तो ये जगह अच्छी दिखती है, यहाँ की लोकेशन ठीक है। घूम फिर के चारों तरफ देख दिखा के बीच में एक छोटी सी झोंपड़ी बना के होर्डिंग लगा दिया कि हम अध्यापक हैं, जो भी अपने बच्चों को शिक्षा दिलाना चाहें तो हमारे पास भेजो। टापू के अंदर तो एक दिन हुआ, कोई याद नहीं आया, मछली वछली मार के गुजारा किया। 2 दिन हुआ, तीसरे दिन उधर से कोई मगरमच्छ गुजर रहा था, जो उसने देख लिया, भाई वो समझ गया भाई कोई अध्यापक ही है। तो उसने घर जाके कहा, उसके कोई 10 या 11 बच्चे थे मगरमच्छ के, छोटे छोटे, एक थोड़े उससे बड़े, छोटे छोटे। के एक अध्यापक है, तो टापू के ऊपर वो टीचर है। तो घर बैठे गंगा है, अपने ये बच्चे हैं जो गुन्नू चुन्नू मुन्नू पुन्नू वगैरह, ये पढ़ लिख लें तो होशियार हो जाएंगे। तुम्हारी बात ठीक है, कल ही सभी को ले चलते हैं, भर्ती करा देते हैं। अगले दिन मैं सामान के दोनों मगर और
मगरमच्छी कहो या उसकी धर्मपत्नी कहो, और अपने चारों पाँचों छहों सातों आठों 11 से करीब 10 से 11 सबको ले गए। दूर से ही शियार ने पहचान लिया कि अब अपना काम चलता रहेगा। आए कि आप कौन है सर? हम अध्यापक हैं। कहाँ से आए हो? नदी किनारे से। वहाँ से यहाँ क्यों आए? वहाँ गर्मी ज़्यादा थी, जो हमने देखा चलो इधर ही घूम लेते हैं। अपने को तो आगे पीछे बच्चों को पढ़ाना है, तो हमारे पास तो विद्या है, हम तो कहीं भी चले जाएंगे, बच्चे कोई न कोई तो आ ही जाते हैं। कहा आप हमारे बच्चों को पढ़ा देंगे? अरे तुम्हारे क्या, मैं सबको बच्चों को पढ़ा दूंगा। कितने हैं? यही तो हैं 10-11। सबको छोड़ जाओ। सियाने को कहा मास्टर ने, इन बच्चों को ध्यान करो। कि ठीक है हम पढ़ा देंगे। क्या लोगे? जो भी मेहनताना तय हुआ हो गया और बच्चे मारे गए। बच्चों को वहाँ छोड़ के हम जाते हैं मास्टर जी। कहाँ जाओ, कोई चिंता मत करो, कब हम 4-5 दिन में आके बच्चों को संभाल के चले जाएंगे। कहाँ कोई बात नहीं, रोज ही आओ ना, आपने क्या फ़र्क पड़ता है, रोज़ संभालो, आपके बच्चे हैं, संभालना भी चाहिए। कि नहीं 7-8 दिन में आ जाएंगे। कि जब तुम्हारा मन करे आ जाए। 2-4 दिन पढ़ाई चली। रात को सियारनी क्या करती है मास्टर से, सियार से कहे मेरी बात सुनो, बोलो क्या है? कि छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारे हैं। हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं। कि वो दोनों इनके माँ बाप आते हैं, उन तो अकल नहीं है उनके अंदर, तो कोई अपन इनमें से एक को खा जाएं तो उनको पता थोड़ा ही चलेगा। कि मास्टरनी जूते खिलाएगी क्या? बड़ी मुश्किल से तो प्रैक्टिस जमी है। कि नहीं कोई पता नहीं लगेगा। ठीक है, बेचारा मास्टर क्या करे। मास्टर ने तो उन्होंने अगले दिन एक बच्चे को लगा दिया ठिकाने, उदरस्त कर लिया। 2-4 दिन बाद वो आए घूमते फिरते, बच्चों से मिलने। आ जाओ बच्चों, कहाँ गए? सब इकट्ठे हो गए। एक बच्चा नहीं आया। आएगा कहाँ से? कि हमारा वो गुन्नू कहाँ है? कि गुन्नू तो आज थोड़ा दूर खेलने गया है, आप थोड़ी देर बैठो तो आ जाएगा, नहीं तो कल मिल लेना। कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है आप क्या आएंगे तो मिल लेंगे, चलो। चले गए। इस तरह मगरमच्छ और मगरमच्छ ने क्या वो जो भोलापन था उसका लाभ उठाते हुए सियार मास्टर जी 11 बच्चों में 10 बच्चों को खा कह दिया गेम कंपटीशन में समझा बुझा। तो अब उनको खूब समझाया तो उनका दिमाग घूम गया मगरमच्छ का। तो कहीं न कहीं देख गड़बड़ है, बच्चे एक साथ थोड़े कम हुए, सारे गायब हो गए। कहाँ जाएंगे अभी? कहते नहीं आ जाए। इधर उधर देखा तो हड्डियों के अवशेष उनको मिले। तो देखो जानवर तो अपनी हड्डी को तो पहचानता ही है। और 1 मिनट के अंदर पूरी बात उनके दिमाग के अंदर आ गई
कि अपने साथ ये हुआ है, इनको छोड़ो मत, सालों को दोनों को ही है जो खा जाओ। क्या ठीक है। उधर एक सेकंड में शियार को भनक लग गई कि खतरा, तो गांठ तो बंधी हुई थी कि शियार ने कहा कि एक लकड़ी भी ले ले साथ में और मेरी पीठ के ऊपर बैठ जा और यहाँ से चल धर, नहीं तो तुम्हारा बाप आ रहा है अभी, दोनों को ही बराबर कर देगा। मैंने खूब कहा था 2-3 खा ले, 2-3 खा ले, एक एक करके सब खा गई। तो इतना भी कोई मूर्ख आदमी थोड़े होते हैं। तो उन्होंने देखा पीछे मगरमच्छ और मगरमच्छ ने वो पीछा कर रहे, ये आगे जा रहे, वो पीछे से। तो पानी का जानवर तो देखो पानी में सबसे ज़्यादा तेज तैरने में होता है। तो करीब करीब मगरमच्छ और उसकी पत्नी जो नदी का किनारा आने वाला था, वहाँ आते आते है जो उसने शियार की एक टांग को पकड़ लिया। शियार समझ गया गए अब तेरा के भाव से। करी सुनती है मास्टर नहीं कि बोल बोल क्या बात है? अरे जरा देखियो मेरी छड़ी किसने पकड़ ली। तो मगरमच्छ सोचा इतनी भागदौड़ करने के बाद भी साली छड़ी मुंह में आई है, टांग पकड़ो। तो उसको छोड़ा और टांग की तरफ इधर मुंह करा, इतने में तो किनारे आ गए। मास्टर जी किनारे आ गए। क्या अच्छा तो हम चलते हैं। तो शियार इतने होशियार होते हैं, उनके सब बच्चों को भी खा गए और आते आते यहाँ भी गच्चा दे गए कर देख मेरी लकड़ी किसने पकड़ी। तो ये देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं ना, 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के, 12-13 साल तक के, तो वो सुने तो उनको बड़ा आनंद मिलता है। शियार बहुत चालाक और बदमाश होता है। तो इस तरह पंचतंत्र के अंदर कहानियाँ काफ़ी हैं। आज एक सुनाई आपको, कल एक और सुना देंगे और आप सुन करके अपने बच्चों को सुनाएं, और पंक्तिबद्ध करके आगे से आगे वीडियो को फॉरवर्ड करें। थैंक्स।